लिंकेज पढ़ रहे थे, आपको बताया था कि देखो लिंकेज उल्टा होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंकेज के बारे में कल बताया था कि यह दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में जितना भी लिंक जीन है वो सब माँ बाप से बच्चों में चला जाएगा, और इनकम्प्लीट लिंकेज में जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज है, इसमें बताया था कि लिंक जीन अलग ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ओनली पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर नॉट रिकॉम्बिनेंट, जब भी है ना वैसा लिंकेज जिसमें खाली पेरेंटल कैरेक्टर आए, उसके अलावा कोई भी नया कैरेक्टर ना आए, तो उसे कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज। यहां पर लिंक जीन जो है कंप्लीट तरह से लिंक है, इसीलिए जो मदर फादर में है वही बच्चे में डायरेक्ट चला जाता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे इसका डेफिनेशन, व्हेन ओनली पेरेंटल केयर, पेरेंटल कैरेक्टर appear but not recombinant, this is complete linkage। इसको कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में कल हमने बताया था क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर ही लिंक जीन को तोड़ता है, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो लिंक जीन टूटेगा नहीं, इसलिए केवल केवल क्या आएगा, पेरेंट का गुण बच्चे में आएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। दूसरी बात, कंप्लीट लिंकेज एक रेयर फिनोमिना है, यह शायद ही होता है, और अभी आज तक दो ही जीवों में देखा गया है, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवॉर्म। क्योंकि बहुत रेयर होता है, कंप्लीट लिंकेज होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि डायरेक्ट क्या होगा, वही जीन माँ बाप में बच्चों में चला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इट इज रेयर फिनोमिना, रेयर फिनोमिना है, यह जो फिनोमिना है इसमें ये बहुत रेयर होता है। कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल जो है वो होता है, एक पहला है मेल ड्रोसोफिला। मेल जो ड्रोसोफिला है इसमें होता है, ड्रोसोफिला बताया था कि इसी पर सारा जेनेटिक्स का अध्ययन किया गया था। ये छोटा सा कीड़ा जैसा होता है ना, उस दिन दिखाए भी थे आपको फिगर, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला। दूसरा है फीमेल सिल्कवॉर्म, फीमेल सिल्कवॉर्म। तो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवॉर्म, इन दोनों में कंप्लीट लिंकेज की क्रिया होती है ना। तो बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है कंप्लीट लिंकेज, दो ही जीवों में देखा गया है, ठीक है। अब कंप्लीट लिंकेज से होगा क्या, कंप्लीट लिंकेज अगर होगा तो कितना भी क्रॉस कराओ, चाहे मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड, कितना भी हाइब्रिड क्रॉस कराओगे, गैमीट हमेशा कितना बनेगा, दो। कल दिखाए थे कितना बनेगा, दो गैमीट बनेगा, और
सबका रिजल्ट आएगा मोनोहाइब्रिड के जैसा। सबका रिजल्ट कैसा आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा। यहां पर देखो, आपको 1 2 3 4 5 5 जीन दिख रहे हैं, या फिर 10 एलील दिख रहा है। 5 जीन दिख रहे हैं, और पांचों जीन जो हैं, मान लो कि यह कंप्लीट लिंकेज है। तो कंप्लीट लिंकेज में दो ही प्रकार का गैमिट बनेगा। कितना भी हाइब्रिड करवा लो क्रॉस, गैमिट हमेशा क्या होगा? दो ही बनेगा। दो ही बनेगा गैमिट, ये और ये, दो ही गैमिट बनता है। तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कैसा होगा? मोनोहाइब्रिड के जैसा। ध्यान देना जरा, यहां गौर से देखो तो कितना हाइब्रिड है? एक हाइब्रिड, दो हाइब्रिड। इसको ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा। यहां पर कितना हाइब्रिड है? 1 2 3 4 5। कितने हाइब्रिड है? 5 हाइब्रिड है। तो इसका 5 हाइब्रिड वाला प्रॉपर्टी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 हाइब्रिड वाला। आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा कि देखिए, डर जाते हो। देखो इधर, तुम लोग को जगाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? तुम लोग को जगाने के लिए करते हैं। बुझ रहा है छोटा? तो यहां पर देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 5 हाइब्रिड है, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो उसका फिनोटाइप रिजल्ट क्या आएगा? 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1, यही आएगा। 5 बार गुना करो, कितना आ जाएगा? बहुत बड़ा। लेकिन यहां पे वो चीज आने वाला नहीं है। चाहे आप इधर देखो, इधर यहां पर जो है, इफ, देखो इधर, इफ वी क्रॉस मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ईटीसी, है ना, ट्राइहाइब्रिड, their result will be their result will be like monohybrid in complete linkage। क्या लिखा है? क्या लिख दिया यहां पर? देख लो क्या लिख दिया है हमने। यदि यदि कोई बच्चा कंप्लीट लिंकेज का क्रॉस कराएगा, किसका कराएगा? कंप्लीट लिंकेज का अगर क्रॉस करवाएगा, तो जब वो मोनोहाइब्रिड करे, डाइहाइब्रिड करे, ट्राइहाइब्रिड करे, या कोई भी हाइब्रिड करे, सबका रिजल्ट कैसा आएगा? कैसा आएगा? मोनोहाइब्रिड जैसा। कैसा आएगा? मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड का 9:3:1 होता है फिनोटाइप रेशियो, लेकिन कंप्लीट लिंकेज रहेगा तो 3:1 ही आएगा, क्योंकि गैमिट ही दो बनेंगे। दो गैमिट बनेंगे तो हमेशा मोनोहाइब्रिड रहेगा। कितना भी बैठा दो ना इस पे, समझ रहे हो? तो मोनोहाइब्रिड जैसा रिजल्ट आएगा। फिनोटाइप रेशियो यहाँ पर 3:1 आएगा।
जीनोटाइप रेशियो 1:1 आएगा। इस बात को नहीं समझे आप, इस बात को नहीं समझे। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कंप्लीट लिंकेज होता है तो उसको कितना भी क्रॉस कराओगे, कितना भी क्रॉस कराओगे, चाहे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, सबका रिजल्ट कैसा आएगा? कैसा आएगा? सबका फिनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा, सबका जीनोटाइप रेशियो। लेकिन कब होना होगा? कंप्लीट लिंकेज। तो यह रेयर फिनोमिना है, तो ऐसा होता है। समझ में आया? कंप्लीट लिंकेज समझ में आया? तो ये भी एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल, ठीक है। ये इस तरह से बनाया है। अब चलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज की तरफ। इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इसमें लिंकेज इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। तो क्या होगा इसका परिभाषा? when recombinant also produce with parental character, जब लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट भी आ जाए पेरेंट के साथ, तो इस तरह का लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। when recombinant also appear with parental, recombinant also appears with parental character, then this is incomplete linkage, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने बताया है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? तो यहां लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, क्रॉसिंग ओवर इसमें प्रेजेंट होगा। तो यहां पर गौर से देखना आप लोग, ये दो क्रोमोजोम हमने बनाया, इधर देखो, ये दो क्रोमोजोम बनाया है, इस पे जीन डाल देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर? अब देखो इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर जो है 40% हो रहा है। कितना हो रहा है? 40%। ध्यान देना इधर। तो क्या होता है कि ये वाला जीन यहां आ जाता है और ये वाला जीन यहां आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है क्रॉसिंग ओवर में। तो यहां पर बनाते हैं हम लोग, तो यहां पर लिखोगे, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, नीचे वाला क्या हो जाएगा? यहां स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो ये 40% ऐसा हो जाएगा, बाकी 60% वैसा ही रहेगा। समझ रहे हो? 40% चेंज हो रहा है, बाकी 60% तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से जो है हम लोग गैमिट निकालते हैं। इस डंटे से गैमिट क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी। इस डंटे से गैमिट क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी। इस डंटे से गैमिट आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। इस डंटे से गैमिट आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। ये हमने लिखा गैमिट, ठीक है। अब आपको बताना है कि परसेंटेज क्या होगा। ये कितना होगा? 40 हुआ ना क्रॉसिंग ओवर,
तो कितना कितना होगा, 20% और 20%, और ये कितना हो जाएगा 30% और ये 30%, क्योंकि वो 40 है, आधा आधा हो जाएगा, ये 60 था तो 30-30 हो जाएगा। यहां पर एक और चीज देखने वाली बात है, अगर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों बड़े बड़े हो, दोनों कैपिटल कैपिटल हो, डोमिनेंट जीन हो, और या फिर स्मॉल स्मॉल जीन हो, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको कहा जाता है सिस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, सिस अरेंजमेंट, है ना, क्रोमोसोम जीन का सिस अरेंजमेंट होता है। और अगर एक छोटा और एक बड़ा हो एक साथ, तो यह अरेंजमेंट होता है ट्रांस अरेंजमेंट। इसको याद रखना, कई बार पूछा गया, डायरेक्ट आपको अरेंजमेंट दे देगा। ये बताओ ये कैसा अरेंजमेंट है, सिस या ट्रांस? सिस है, क्या है, क्योंकि एक ही डंडा पे दोनों बड़ा बड़ा है, तो सिस है, ये सिस है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंट कितना है 60, ये पेरेंट हुआ ना, पेरेंट का गुण, और ये रिकॉम्बिनेंट, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट आता है। तो ये हो गया पेरेंट का, और ये होता है, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कैसे आता है, क्रॉसिंग, यही कंप्लीट में नहीं था, कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं था, तो खाली क्या आता था, पेरेंट का, ठीक है। तो इसीलिए उसमें जो था ये था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा एक एनसीईआरटी पे। ये पढ़ चुके हैं, ये देखो पूरा, ये जूम तो जूम इन नहीं हो पाएगा। यहां पर देखो एक्सपेरिमेंट किया है ये मॉर्गन साहब ने, किसने किया है, कल आपको पढ़ाए थे कि मॉर्गन साहब ने ही लिंकेज का थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, प्रूफ भी सब उसी में दिया। तो ये देखो क्रॉस करा गया इनके द्वारा, है ना। तो यहां पर देखो दो क्रॉस है, क्रॉस ए क्रॉस बी। आपको खाली इसमें बताना है कौन सा कंप्लीट लिंकेज वाला क्रॉस है, कौन इनकम्प्लीट लिंकेज वाला है। तो यहां पर देखो फीमेल है मेल है, ठीक है, क्रोमोजोम दिखाया जा रहा है, और उस पर जीन देखो दिखाया जा रहा है, एक जीन ये, एक जीन ये। उसके बाद यहाँ पर दो दो एलील दिखाए जा रहे हैं। दूसरे क्रॉस में ये दिखाया जा रहा है, ये जीन है, ये जीन और ये जीन। यहां पर देखो ये सेक्स क्रोमोजोम है, क्या है, सेक्स क्रोमोजोम में वाई क्रोमोजोम पर जीन नहीं हो दिखाया जा रहा, ये वाई क्रोमोजोम होता है, इस पे कोई जीन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसको क्रॉस कराया, उसको क्रॉस कराया, और रिजल्ट जो आया है मंडल साहब का, ये आया है और ये आया है। आप इसको बता दिए तो आपको समझो समझ में आ गया। मंडल साहब का रिजल्ट एक ये आया है और एक ये आया है, तो ये ए है, ये बी वाला है। तो आपको बताओ
कि कौन सा क्रॉस कंप्लीट लिंकेज का है, कौन सा क्रॉस इनकम्प्लीट लिंकेज का है, तब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ये बता दिए तो। बताओ। कोई क्लू में देख, खोजो कोई क्लू। हाँ बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है, बताना है। बताओ कौन सा आपको कंप्लीट लिंकेज दिख रहा है। ए वाला कंप्लीट कैसे? खाली कौन सा गुण आया है? पेरेंटल आया 98.1%। थोड़ा मोरा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कंप्लीट लिंकेज है। केवल पेरेंटल कैरेक्टर आए तो वो कंप्लीट लिंकेज है। 1% का मान नहीं होता है, उतना सा जेनेटिक्स में चलता है, समझ रहे हो। और ये क्या है, देखो पेरेंटल 60 आया है तो रिकॉम्बिनेंट लगभग 40 आया, 60-40 का रेशियो है ना, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। समझ में आया? तो आप लोग लिख लोगे, एग्जाम में आता है ये, 12 में ये आता है, VBI करके लिखा है, तो ये दोनों आएगा, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इसको ध्यान में रखोगे। जो है मेंडल सॉरी मॉर्गन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग लिंकेज के बाद, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आपको क्रोमोजोम पे बताएं, यहाँ जीन होता है, लिंक जीन होता है, क्रोमोजोम में सटा सटा ले जीन होता है, वही चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी में बताया गया था, जो है लिंकेज थ्योरी में बताया गया। तो लिंकेज थ्योरी यहाँ पर देखो हेडिंग डालेंगे, लिंकेज थियरी। बच्चा क्या पढ़ता है? थियरी, लिंकेज थियरी। अच्छा, लिंकेज थ्योरी क्या कहता है आपसे? जो हम लोग जानते हैं वही कहता है। लिंकेज थ्योरी कहता है कि लिंक जीन जो होता है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी कैसे? लाइन में। कैसे? लीनियरली लाइन में होते हैं, और लिंक जीन को क्रॉसिंग ओवर के द्वारा तोड़ा जा सकता है। जो हम लोग समझते हैं, जान रहे हैं, वही चीज इसी में, इसी को मतलब समझ के हम लोग पढ़ाते हैं। समझ रहे बात? ये स्टेटमेंट है। तो क्या कहता है लिंकेज थ्योरी? लिंक जीन आर linearly arranged on homologous क्रोमोजोम। क्रोमोजोम अकेला कभी नहीं होता है, क्रोमोजोम अकेला नहीं होता है, तो खाली क्रोमोजोम लिखना सही नहीं होता है, याद रखो। जब भी लिखो होमोलोगस डाल दो। होमोलोगस मतलब जोड़ा, समझ रहे हो। अकेला तो है नहीं, तो अच्छा से लिखेंगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोजोम। तो लिंक जीन आर linearly arranged on homologous chromosome and break by क्रॉसिंग ओवर। किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है? क्रॉसिंग ओवर। अब देखो एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब 3 को जीन हमने लिखा है, ध्यान देखना है इधर से। बताना लिंकेज AB में ज्यादा होगा या BC में ज्यादा होगा? BC में ज्यादा होगा, क्योंकि आपस में है। तो इसका मतलब दूरी कम होती है तो लिंकेज क्या होगा? ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा होगा तो लिंकेज
वही कल भी बताए थे हम लोग में, वही है, अगर दूरी कम है तो दोस्ती ज्यादा रहता है। अगर बहुत दूर दूर चल गए, अभी जैसे दोस्ती हो गई, फिर क्या होगा, पढ़ने लिखने के लिए इधर उधर भाग जाओगे तो दोस्ती कमजोर पड़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता है तो लिंक लिंक क्या होता है, कम होता ही है। वही चीज तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लोग इस आधार पे देखो, समझने के आधार पर लिख सकते हैं, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का। किसका है ना, जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। उल्टा बोल दिए क्या, सही है, सही है, सही है ना। उसके बाद लिंकेज का उल्टा सभी लोग जानते हो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर लिंक जीन को देखना नहीं चाहता, उसको तोड़ देता है। तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम हो जाएगा, लिंक जीन टूट जाएगा। उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट। क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है। तो रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट कम होगा, होगा ना। कंप्लीट लिंकेज में लिंकेज 100% है तो रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। बुझो, तुम लोग बुझो बुझो इधर। कंप्लीट लिंकेज में 100% लिंकेज तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, 0। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना, 0। डिस्टेंस तो है ही नहीं, एकदम सटा हुआ है। ये हो गया थ्योरी। तो ये हो गया। उसके बाद देखो कुछ चीजें और ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो लिंकेज क्या हो गया, घट गया, हुआ ना। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर बढ़ाया तो लिंकेज क्या हो गया, घट गया। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, अगर क्रोमोजोम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिंक जीन टूटेगा या वैसा ही रहेगा, दीपक बाबू क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिंक जीन टूटेगा या वैसा ही रह सकता है, टूट जाएगा। लग रहा है ना, टूट जाएगा, टूट ही जाएगा, क्योंकि तापमान अच्छे अच्छे को तोड़ देता है, दूध को फाड़ सकता है वो। तो लिंक जीन क्या हो, लिंकेज टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिंकेज घट जाता है। ठीक है। उसके बाद एक आता है म्यूटेशन, जो आप लोग को पढ़ाएंगे इस चैप्टर नहीं तो अगले चैप्टर में। म्यूटेशन बढ़ाओगे, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना। क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जब म्यूटेशन होगा तो लिंक जीन क्या होगा, टूट जाएगा। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, इधर उधर हो जाना, तो उसके कारण लिंक जीन क्या होगा, टूट जाएगा। एज, एज बढ़ाओगे तो लिंकेज बढ़ जाता है। यही एक ऐसा फैक्टर है, लिंकेज बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ लिंकेज बढ़ता है। कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा, कम आएगा ना, और रिकॉम्बिनेंट आना जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है, माँ बाप से बच्चे को अलग होना जरूरी है। तो यहां पर एज बढ़ना, एज, अच्छा ठीक है, तो एज बढ़ने से लिंकेज बढ़ रहा है, लिंक जीन बढ़ रहा है। इसलिए शादी ब्याह जो होता है एक युवा अवस्था में होता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, ऐसे होता है ना। ज्यादा उम्र में शादी ब्याह होने पर थोड़ा लगने लगता है। तो यहाँ पर एज बढ़ने के साथ जो है लिंकेज बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा एज में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिंकेज बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है, लिंकेज सही चीज नहीं है ना। रिकॉम्बिनेंट सही चीज है, रिकॉम्बिनेंट ही चेंज को दर्शाता है। लिंकेज मतलब जो पेरेंट में है वही बच्चे में जा रहा है, एज बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद जो है सेक्स में देखें तो मेल में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। किसमें ज्यादा होता है, मेल में, मेल में ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू फीमेल।
ये हो गया लिंकेज थ्योरी। क्या हो गया? लिंकेज थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीन मैपिंग, क्रोमोजोम मैपिंग, है ना। जीन मैपिंग या क्रोमोजोम मैपिंग। जीन मैपिंग या क्रोमोजोम मैपिंग क्या होता है? देखो, ये जीन को सजा दिए, क्या किए हैं? सीक्वेंस में ए को पहले रखे, बी को, उसके बाद सी डी ई। उसी तरह जीन का को अरेंज करना क्रोमोजोम पर, है ना, उसी को कहा जाता है जीन मैपिंग। मतलब आपको सजाना है, फलना जीन यहाँ होगा, चिलना जीन, उसके बाद ये ऐसे करके सजाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग। जब लिंक जीन को क्रोमोजोम पर अरेंज किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जीन कहां पर है, लोकेशन पता चलता है ना। जैसे बहुत तरह का जेनेटिकल डिजीज होता है, तो जेनेटिकल डिजीज में क्या होता है? जीन खराब हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो हमें पता रहेगा कि वो जीन वहां पर होगा, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सही कर सकते हैं उस डिजीज को। तो यहां पर लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन ऑन क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीन मैपिंग। तो इसकी सहायता से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, है ना। ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, तो उस मीटर में तो नहीं होगा, तो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि जीन मैपिंग जो है अल्फर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जो मॉर्गन के शिष्य थे। तो यहां पर लिखेंगे जीन मैपिंग वाज गिवन बाय स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, स्टूडेंट, अरे भाई, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, that is Alfred, on X chromosome of Drosophila। गुरु तो गुरु, चेला भी क्या हुआ, उसने भी एक्सपेरिमेंट कर डाला, कुछ दे डाला। हम लोग का भी गुरु अगर साइंटिस्ट हो जाए तो हम लोग भी कुछ खोज खाज कर लेंगे, है ना। साइंटिस्ट होना चाहिए। तो यहां पर देखो, देखो यहां पर कुछ लिख रहे हैं, जैसे 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको मान लो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इक्वल टू होता है 1 मैप यूनिट या 1 cm। पहले इसको घेर देते तब समझाते हैं क्या है। ठीक है,
यहां पर देखो 1% है। 1% मतलब क्या है कि 1% क्रॉसिंग ओवर हुआ है। कितना हुआ है? उसी को डिस्टेंस में कैसे मापते हैं? 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमोर्गन। मतलब 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हुआ तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमोर्गन। सेंटीमीटर नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर C कैपिटल M मतलब हुआ सेंटीमोर्गन। मतलब समझो मॉर्गन के नाम पर इसका डिस्टेंस रख दिया गया है ना। कुछ डिस्टेंस होता है तो बहुत छोटा डिस्टेंस हुआ। सेल दिखता नहीं है, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर जीन है, तो सोचो कितना कम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतना उसका डिस्टेंस होगा। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन देंगे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है नीट में या फिर 12 में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसको हम लिख देते हैं। आप लोग अभी बनाओगे? अच्छा, इसको एक चीज और याद रखना, इसको लिंकेज मैप भी कहते हैं भाई। समझ रहे हो? लिंकेज मैप। तो यहां पर लिखते हैं ए प्रिपेयर लिंकेज मैप, ए प्रिपेयर लिंकेज मैप of the following gene, a prepare linkage map of the following gene if recombinant frequency is R। यहां पर दिया हुआ है सीबी का जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितना दिया हुआ है? 16%। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 16 cm। CD दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 14, मतलब 14 सेंटीमॉर्गन। AB दिया हुआ है 10%, AD दिया हुआ है 20% और AC दिया हुआ है 6%। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको इसका आंसर निकालना है ABCD। दूसरा ऑप्शन है BACD। तीसरा ऑप्शन है DCAB और चौथा ऑप्शन है CDAB। तो इसको बनाना है, देखो इसको क्या करना है, इस पे चेक करोगे, जैसे एक क्रोमोसोम बना लो। ठीक है, पहला ऑप्शन को रख दो इसे करके ABCD। अब चेक करो सबका डिस्टेंस सेम आना चाहिए। जैसे AB का है 10, AB का 10 दिया हुआ तो 10 लिखोगे, इसको 10 लिखोगे। BC का दिया हुआ उसको लिखोगे, CD का दिया हुआ है, BD का दिया हुआ है, AC का दिया हुआ, सब मिलना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि AB का 10 है, BC का जो है AC का 3 आ जाए, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसको बनाओ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो उसमें क्या करना है, आपको क्रोमोसोम खींच लो,
ये सब जो है कितने जीन है यहां पर बताओ, कितने जीन है? 4 है। कितना है? ए बी सी डी, सभी जीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको क्रोमोजोम पर उसको सजाना है ताकि वो जो डिस्टेंस है सबका सेम आना चाहिए। बना के देखो, पहले पहला ऑप्शन में रखो, दूसरा में रखो, तीसरा में रखो, सबका डिस्टेंस आना चाहिए, जो दिया हुआ वही आना चाहिए परसेंटेज में। जैसे ए बी ए डी का 20 है तो 20 ही आना चाहिए, AC का 6 है तो 6 ही आना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? अब देखो, जैसे बना देंगे तो एक ही क्वेश्चन ही है, यही आता है बार बार घूम के। देखो जैसे यहां से दिल्ली है, बीच में प्रयागराज आए गए, तो आपको दिया गया पटना प्रयागराज दिल्ली। अब इसको कैसे सजाओगे? अगर कोई बना दिया पटना दिल्ली फिर प्रयागराज, गलत हो गया ना, डिस्टेंस उल्टा पुल्टा हो गया। तो उसी तरह से आपको सजाना है। सजाओ, देखो, कोशिश करो, डंडा खींच दो, उसी पे सजाओ, और जो परसेंटेज है उसको डिस्टेंस में लिखो।
इसको बना लिया। कौन सा आ रहा है? हाँ, तो दोनों लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। डी सी, डी ए सी बी, डी, सॉरी, डी सी ए बी, और इधर से क्या है, इधर से भी डी सी ए बी है, दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा बनाए थे कि नहीं? बन गया था ना, ठीक। सेंटी मॉर्गन में दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? परसेंटेज दे, सेंटी मॉर्गन दे, सजाना तो बस वैसे ही है ना। द सीक्वेंस इज, बोथ। इसको बताओ क्या होगा?
पहला का देखो, तुम लोग बना नहीं रहे हो जी, कॉपी निकालोगे तब ना बनेगा। क्या आया उसका? थर्ड आया, ठीक है, बोथ हो जाएगा। इसका कितना आया? कितना आया पढ़ो तो। क्या दिया हुआ है? रियल मैप यूनिट दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जितना मैप यूनिट होता है उतना ही फ्रीक्वेंसी होता है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 40%। इसका बनाओ। आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? 66 नहीं होगा, क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 50%। देखो होता क्या है कि 50% क्रॉसिंग ओवर है। अगर डिस्टेंस 50% तक है तो आंसर वही होगा जितना मतलब होता है। लेकिन 50% से ऊपर अगर डिस्टेंस आ जाए उस समय क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% ही रहेगा। कहने का मतलब है 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50%, 50 मैप यूनिट तक या सेंटीमॉर्गन तक क्रॉसिंग ओवर उतना ही होगा जितना वो मैप यूनिट है। लेकिन जैसे ही मैप यूनिट 50 से ज्यादा हो जाए 100 तक, क्रॉसिंग ओवर हमेशा कितना होता है? 50% ही। एक है तो 1% है तो एक होगा, 2 3 4 ऐसे 50 तक होगा। जितना परसेंटेज उतना मैप यूनिट। लेकिन 50% से ज्यादा अगर डिस्टेंस आ जाए, फिर 66 है ना, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कितना होगा? 50 तक। अब इसका क्या मतलब है? अब मान लो डिस्टेंस यहाँ, ये जीन एक यहाँ है, यहाँ है, इसका डिस्टेंस 66 है। कितना है? तो आंसर आना चाहिए 66% क्रॉसिंग ओवर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर 50 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। 50 तक वो सही है, लेकिन 50 के बाद जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर नहीं बढ़ने वाला है। समझ रहे बात को? तो वही एक क्वेश्चन आता है, वाई क्रॉसिंग ओवर नॉट एक्सीड देन 50%। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप नहीं जानते हो, खाली ये जानते हो लिंक जीन को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तो ये क्वेश्चन अगला जो है, वाई क्रॉसिंग ओवर इज नॉट एक्सीड। एक्सीड मतलब क्या होता है? बढ़ना। एक्सीड देन 50%, है ना? तो उसका आंसर हम लोग यहां पर डालेंगे। ये क्रोमोजोम है, दूसरा क्रोमोजोम यहां है। ठीक है, देखो आप सभी लोग जानते हो क्रोमोजोम पेयर में होता है, और उस पेयर को क्या बोलते हैं? होमोलोगस। क्या बोलते हैं? बोल नहीं रहा है कोई। क्या बोलते हैं उसको?
होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में ये दोनों जो है सिस्टर कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या होगा, सिस्टर। लेकिन इसका और इसका क्या कहलाएगा, नन सिस्टर। क्या कहलाएगा, नन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है नन सिस्टर के बीच में होती है। किसके बीच में, नन सिस्टर के बीच में। तो यहां पर 4 सिस्टर है, नन सिस्टर, जैसे 1 2 3 4, 4 डंटा, इसमें भी 4 डंटा। होता क्या है, 2 डंटा तो आपस में क्रॉस करता है, क्रॉसिंग ओवर, लेकिन बगल वाला जो डंटा है वो क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेता है। मतलब आधा डंटा भाग ले रहा है, आधा डंटा नहीं ले रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, आधा ही हुआ ना। कितना हुआ, यही दोनों जो है, या तो ये इसमें एक्सचेंज होगा, या इसका इसमें से एक्सचेंज होगा। इसका इसमें नहीं होगा, ना इसका इसमें होगा। तो मतलब क्रोमोसोम का आधा पार्ट ही क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहा है। तो जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर 50% ही रह जा रहा है, 100 नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हो। तो इसका कारण क्या है, आंसर यहां पर लिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between two non-sister chromatid out of 4। 4 में से कितने भाग ले रहे हैं, आधा हुआ ना, आउट ऑफ 4। सो क्रॉसिंग ओवर remains 50% and not exceed। क्योंकि आधे में हो रहा है तो इसीलिए 50%। मतलब डिस्टेंस कितना भी दे दिया, जैसे 66 दिया हुआ था, 66 डिस्टेंस 66 है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर 66 नहीं हो सकता है, वो 50 से बढ़ेगा ही नहीं। 50 के बाद जितना भी डिस्टेंस है सब का आंसर क्या होगा, 50%। उसके नीचे भले जितना परसेंट होगा उतना डिस्टेंस होगा। तो ये कारण है, इसीलिए एक्सीड नहीं होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में अभी पढ़े नहीं हम लोग। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में इसका क्वेश्चन आता है 12 में, इसको अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या है। लेकिन समझ गए कि यहाँ एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पार्ट इज कॉल्ड क्रॉसिंग। इसको डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे।